नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु से। हमारे खास कार्यक्रम रील की खुमारी जिंदगी पर भारी में आपका स्वागत है। देखिए, कुछ सेकंड की रील, कुछ लाइक्स और वायरल होने की चाहत, सोशल मीडिया की यही दीवानगी अब जानलेवा साबित हो रही है। कोई उफनती नदी में रील बनाने के चक्कर में बह जाता है तो कोई व्यस्त सड़क पर स्टंट कर अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देता है। रील के जुनून ने न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को चुनौती दी है, बल्कि कई परिवारों से उनकी खुशियां भी छीन ली है। खरगोन और रायपुर की तस्वीरें यही कहानी बयां भी कर रही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए सड़क को स्टंट का मैदान बनाना अब भारी पड़ सकता है। रायपुर में एक युवक का 20 सड़क स्टंट करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद राखी थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी हिमेश देवांगन की पहचान की और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सामने बनी चैलेंजिंग रील में आरोपी हिमेश देवांगन ने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई, यातायात नियमों को ताक पर रखकर खतरनाक प्रदर्शन किया। फुहड़ता, अश्लीलता और रोमांटिक स्टंट पर जब सवाल उठे तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी हिमेश देवांगन को दबोच लिया। इसके बाद आरोपी ने अपनी गलती पर न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि लोगों से भी नियमों की अनदेखी न करने की अपील की। बारिश, रोमांच या मौत का बुलावा, कहीं पिकनिक बनी त्रासदी, कहीं रील के चक्कर में रिस्क। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं खरगोन के महेश्वर के सहस्त्र धारा की, जहां सेल्फी लेना एक युवक को भारी पड़ गया। सहस्त्र धारा की धाराएं अपने पूरे वेग में हैं। धाराओं के बीच एक युवक बहता दिख रहा है। आसपास लोग खड़े हैं, युवक को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पानी का वेग ऐसा है कि कोई भी इसमें कूदकर युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार शाम करीब 5 बजे इंदौर के रहने वाले अर्पिथाड़ा अपने परिवार के साथ महेश्वर के सहस्त्र धारा घाट पहुंचे थे। इसी दौरान नर्मदा की तेज धारा में उतरते ही उनका संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले गई। ऐसी ही लापरवाही छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भी सामने आई। दुर्ग में भी पिकनिक मातम में बदल गई। दुर्ग के अमलेश्वर में दर्दनाक हादसा हुआ। हारून नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ पहुंच गई और कई घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक 12 दोस्त अमलेश्वर में पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान 22 वर्षीय डोमेश नहाने के वक्त गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। महासमुंद में भी बारिश के बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आई। उफनते नाले को बाइक से पार करने की कोशिश में युवक तेज बहाव में बह गया। बहते बहते वो एक पेड़ के सहारे फंस गया। सूचना मिलने पर प्रशासन और ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और समय रहते उसकी जान बचा ली। ये तस्वीरें गरियाबंद के मशहूर चिंगरा पगार वाटरफॉल की है। करीब 100 फीट ऊंची चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी और फिर सीधे गहरे पानी में छलांग। कुछ सेकंड का रोमांच, लेकिन एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। वायरल हो रहे ये वीडियो बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में लोग किस तरह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये सिर्फ 3-4 घटनाएं नहीं है, बल्कि हर मॉनसून में सामने आने वाली उस लापरवाही की तस्वीर है, जहां लोग पानी की ताकत को हल्के में ले लेते हैं। बारिश के मौसम में नदियों और झरनों का बहाव ऊपर से तो सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ कदम आगे गहराई और तेज धारा जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में स्टंट और रील बनाने का ट्रेंड खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गया है। परिचय में सबसे पहले करवा देती हूँ, रोहित जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। अमृता त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि इन्फ्लुएंसर है।
शैलेश सिन्हा जी जुड़ गए जो कि ट्रैफिक गुरु हैं। इसके अलावा विदुषी शर्मा जी जुड़ गए जो कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। सभी मेहमानों का मैं इस चर्चा में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अमृता जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि जो तस्वीरें हम देखते हैं सोशल मीडिया में, जो रील का चस्का होता है वो इन्फ्लुएंसर में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो आखिर इन्फ्लुएंसर को भी यहाँ पर अमृता जी समझना होगा कि रील आप बनाए जरूर, लेकिन सावधानी बरतते हुए बनाएं, क्योंकि कई बार जो हम सावधानी नहीं बरतते हैं उसी का नतीजा होता है कि आपकी जान पर भी बनाती है। एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं रितु जी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक कंटेंट क्रिएशन होता है और एक ये इन्फ्लुएंसर बनने का जुनून होता है। मैं भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप किसी प्रोफेशन में होते हैं तो उसके साथ आपके साथ एक जिम्मेदारी भी होती है, और वो जिम्मेदारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग है यंगस्टर्स में। उन्हें वायरलिटी का तो जुनून लगता है कि कुछ सेकंड के रील से वायरल हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। आप समाज को क्या संदेश दे रहे हो, आप कहीं किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हो, या आप अपनी खुद की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो। ये पॉइंट मुझे लगता है आजकल इन्फ्लुएंसर्स में मिसिंग है, और इस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि लोगों को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो ध्यान देने की जरूरत है। विदुषी जी के पास आऊंगी। विदुषी जी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप है, तो इसको बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे। क्या वाकई जितना खतरनाक वीडियो हम बनाएंगे, जितना हम यहाँ पर रिस्क लेंगे, उतना ही रील ज्यादा वायरल होती है? यूथ के दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाया। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ आपको, हमारे साथ में एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं और मेरा भी जो सब्जेक्ट रहा ग्रेजुएशन में वो साइकोलॉजी ही रहा। तो अगर मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के एंगल से देखूं तो ये एक शौक बच्चों का अब दीवानगी में कन्वर्ट हो चुका है। उनको ऐसा लगने लगा है कि हम अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे तो वो उनके लिए एक इजी मनी का साधन बन गया है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की दीवानगी उस हद तक चढ़ के उनके सिर पे नाच रही है कि वो ना तो वो एजुकेटेड होने में अब इंटरेस्टेड है, ना वो किसी स्किल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। उन्हें लगता है कि जितने हमारी लाइक्स आएंगे, जितने हमारे व्यूज आएंगे, उतना ज्यादा हमारे पास पैसा आएगा। उन्होंने सोशल मीडिया को जिंदगी बना लिया, दैट इज नंबर 1। और चूंकि उन्होंने सोशल मीडिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है, इस वजह से वो किसी भी हद तक, किसी भी लिमिट तक जाने को तैयार हैं, और वो एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि हम कोई ऐसा कंटेंट बनाएं कि हम वायरल हो जाएं। और उस वायरल के लिए दे आर रिस्किंग देयर लाइफ, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। एंड इसके लिए पेरेंट्स को भी ये समझना होगा, दे हैव टू टेल, एजुकेट देयर चिल्ड्रन, दिस इज नॉट लाइफ। मैं भी एक 8 साल की बच्ची की मदर हूं। आई डोंट अलाउ एनी स्क्रीन टाइम टू माई डॉटर, बिकॉज ना मैं उसके सामने देखती हूँ। देखिए, एक कहावत है, किड्स डोंट लर्न, दे कॉपी। अगर पेरेंट्स खुद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन उनसे इन्फ्लुएंस होगी ही होगी। बिल्कुल, तो रूही जी से इसे और अच्छे से समझना चाहेंगे। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है रूही जी। रूही जी, क्या आखिर दिमाग में चल रहा होता है? हम यहाँ पर सिर्फ यूथ की बात नहीं करेंगे। आज के समय में जब आप सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हैं तो वहां पर आपको हर वर्ग के लोग मिल जाएंगे, चाहे आप बच्चों की बात करें, यूथ की बात करें, या फिर ज्यादा एज के लोगों की बात की जाए। सभी रील्स बना रहे हैं और सभी में यही दीवानगी होती है कि कितने ज्यादा लाइक्स मिल जाए, कितने ज्यादा व्यूज चले जाए, क्योंकि अब ये अर्निंग का साधन भी हो गया है। जी, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही था कि जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स, शेयर्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर एज के कैटेगरी में सबको एक मन करता है कि हाँ, हम भी डालें, शायद हम भी दिखाएं, मे बी हम भी फेमस हो जाएं, शायद मैं भी कुछ ऐसा अलग कर रही हूँ जिससे ऐसा लोगों को लगे कि हाँ, कुछ स्पेशल है। इसका रीज़न ये होता है कि एक बात, बहुत बड़ा फैक्टर होता है अटेंशन। देखिए, हमें सोशल मीडिया पे अटेंशन मिलती है, दैट इज ट्रू। कैसी, वो मैं ये बात नहीं कर रही, बट अटेंशन जरूर मिलती है। एंड हर इंसान को कहीं ना कहीं, वी ऑल लव अटेंशन, वेदर फ्रॉम अ लव्ड वन, वेदर फ्रॉम समबडी एल्स, बट अटेंशन पसंद है। एंड लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, ये हमारे को रिकग्निशन भी देता है। लाइक, शेयर्स, कमेंट्स बॉडी में डोपामीन रिलीज करता है, एंड डोपामीन एक बहुत अडिक्टिव फैक्टर होता है।
दैट्स द रीजन व्हाई, जैसे अभी विदुषी जी ने भी कहा कि एक जुनून हो गया है, वो जुनून का रीजन यही है दैट इट फील्स एडिक्टिव विद द काइंड ऑफ हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं. इट फील्स लाइक ओके यस आई वांट टू डू इट अगेन, ये अभी हुआ है, नेक्स्ट टाइम भी होगा, मे बी ये मेरे साथ हो जाए, अभी ये किसी और के साथ हुआ है. ये सोशल कंपैरिजन भी बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज हम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लोगों को देखते हैं ऑनलाइन, एंड अभी हम अपने आप को किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, इवन दो मे बी वी डोंट बिलोंग टू द सेम सेक्टर और मे बी वी डोंट बिलोंग टू द सेम बैकग्राउंड, बट वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू एवरीबडी. एंड सो इन दैट कंपैरिजन दिस नीड दैट ओके मैं शायद ये अचीव कर लूं, या मैं भी उनके जैसे ऐसे दिखूं, या मेरे पास अगर ये है उनके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए. तो इन सब चीजों में सोशल कंपैरिजन बहुत ज्यादा आता है. एंड स्पेशली जब हम बात करें रिस्क फैक्टर्स ऑफ मेकिंग रील्स, व्हेन पीपल मेक रिस्की रील्स, स्पेशली जैसा अभी दिखाया था सारा, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑप्टिमिज्म बायस. हमें हमेशा लगता है कि मेरे साथ तो बुरा नहीं होगा. हमें लगता है कि ये जो चीज है मे बी हाँ ये एक बहुत रिस्की चीज है, बट जरूरी नहीं है मेरे साथ हो, रेयर है ये चीज, तो मे बी मेरे साथ नहीं होगी. और इसी बेसिस पे विद द ऑप्टिमिज्म बायस अ लॉट ऑफ पीपल दे टेंड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ रिस्की एक्टिविटीज. बिल्कुल. रिस्क किस तरीके से यहाँ पर यूथ ले रहे हैं वो तस्वीरें भी हमने देखी, और इसी पर मैं शैलेश जी से सवाल लेना चाहूंगी. शैलेश जी, आखिर क्या वजह है? क्या यूथ के मन में डर नहीं है, या फिर जो ट्रैफिक नियम है वो इतने सख्त नहीं है कि यूथ डर नहीं रहे? तस्वीरें आपने भी देखी होंगी किस तरीके से बाइक पर एक युवक और युवती स्टंट करते हुए नजर आए. देखिए मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि जो सिनेरियो है वो ये है कि हम लोग एक वायरल जोन में हैं. हमें समझना होगा वायरल और वैल्यूएबल होने में कितना फर्क है. आप वैल्यूएबल होके भी वायरल हो सकते हैं, नंबर एक. सो हम लोग यहाँ पर जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको पॉपुलर होना है, so you can be a contributing popular guy also, just not कि आपने स्टंट किया, आपको लगता है कि वाओ मुझे फैक्टर मिलता है. हमारे देश में इस समय एनवायरनमेंट की कितनी फाइट है, तो व्हाई कांट यू बी अ ग्रीन वॉरियर? ये भी तो एक वायरल होने का एक पार्ट हो सकता है. व्हाई कांट यू बी अ क्लीननेस वॉरियर? क्या ये आपका पार्ट नहीं हो सकता वायरल होने के लिए? सो हम लोग का जो स्टंट वाला एंगल है ना वो गलत है, और उसके पीछे कारण जैसे भी आपने बोला कि चालान इजी है मुश्किल है, तो इसमें एक्चुअली बहुत इजी चालान है. 1000 रुपए का चालान है, आईपीसी 281 सेक्शन में आता है ये, और 6 महीने की कैद है, जो कि प्रैक्टिकली कभी होती नहीं है. और 1000 रुपए का चालान भी शायद नहीं होता, बात करके छूट जाता है. क्योंकि आपके पास जब तक ऐसे स्टंट्स का मीडिया ट्रायल नहीं होता ना, तब तक ये स्टंट आते हैं, वायरल होते हैं, डूब जाते हैं. लेकिन जहां एक पॉइंट को सीरियसली ले लिया जाए तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग. आप एक बात समझिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि व्हीकल इज अ वेपन इफ नॉट यूज्ड राइट. आपने गाड़ी की बात की, मैं ट्रैफिक का वॉरियर हूं, मैं इसलिए बोलूंगा अ व्हीकल इज अ वेपन. जो गाड़ी होती है वो एक प्रकार का हथियार होता है अगर उसका आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं. सो यहाँ पर ये चीज आपके दिमाग में, चाहे वो जेनजी हो, चाहे जनरेशन अल्फा हो, चाहे मिलेनियल्स हो, कोई भी हो, या हमारे समय वाले भी लोग हो, पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि व्हीकल इज अ वेपन इफ नॉट यूज्ड राइट. हमारे देश में हर साल लगभग 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं. उसमें मैं बताऊं 70% वो एक्सीडेंट्स होते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से होते हैं. इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मतलब जो मैं कंट्रोल कर सकता था. तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो वायरल होना और वैल्यूएबल होना, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि हम वैल्यूएबल भी तो हो सकते हैं वायरल होने के बजाय. सो कांट वी क्रिएट एन एटमॉस्फेयर जहां ग्रीन ड्राइव हो जाए, या क्लीन ड्राइव हो जाए, या एजुकेटिव ड्राइव हो जाए, जहां ओरिएंटेशन एजुकेटिव वुमेन. आप एआई पे काम करो ना, कुछ नई टूल्स लेकर के आओ, बताओ, आप वायरल वहां से भी तो सकते हो और वहां से पैसे कमा सकते हैं. तो हम क्यों केवल स्टंट को, पानी में कूदने को, रस्सी पे चलने को, या फायर से खेलने को, या जंप करने को ही वायरल टॉपिक समझते हैं? देयर कैन बी कंस्ट्रक्टिव वायरल थिंग्स आल्सो. अमृता जी के पास जाऊंगी. अमृता जी, नो डाउट ये कहा जाता है कंटेंट इज किंग, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतना चलेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि अपने स्किल्स को लेकर भी कंटेंट बनाए जा सकते हैं. चूंकि आप खुद इन्फ्लुएंसर है, जो इन्फ्लुएंसर आपको देख सुन रहे होंगे उन तक भी ये मैसेज जाएगा. आप इसको किस तरीके से देखती है? क्योंकि देखिए आजकल हम देखते हैं कि जो जेनजीज है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होते हैं, रील्स के जरिए वो अपनी स्किल्स भी दिखाते हैं. तो मुझे लगता है कि जो उनके स्किल्स है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या फिर किसी तरह की कोई आर्ट उन्हें आती हो,
उस पर ज्यादा कंटेंट भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोगों के मन में पता नहीं क्यों ये चीजें आती हैं कि आप नदी के बीचों बीच खड़े हो जाएंगे, झरने के बीच खड़े हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा लाइक और व्यूज मिलेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, मैं चाहूंगी कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप इसको क्लियर करें। हाँ बिल्कुल रितु जी, मैं इससे एकदम सहमत करती हूँ। जैसे मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मैं कंटेंट क्रिएट जो करती हूँ वो मेरा स्पिरिचुअलिटी के अराउंड है, टूरिज्म के अराउंड है। हिडन टेम्पल्स हमारे हैं, जो स्टोरीज है हमारी भगवान की है, कई ऐसा इतिहास है जिसको आप सामने ला सकते हो। ऐसी बहुत सी स्किल्स है जिसके बारे में यूथ बात कर सकता है। लेकिन मैं इसमें ये बोलना चाहती हूँ कि हर चीज लोगों को इजी जो होती है वो पसंद आती है। जब आप इस तरह की रिसर्च करते हो तब आपको स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। आपको उसका इतिहास पता हो, आपने रिसर्च की हो, आप उसके बारे में बात कर सके। लेकिन जब आप देखोगे कि जो इस तरह का कंटेंट है जिसमें आपको सिर्फ वायरल होना है, उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको किसी नदी में छलांग लगा देनी है, किसी वाटरफॉल में कूदना है, या आपको सिर्फ ये दिखाना है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं उनसे मैं कुछ एक्सक्लूसिव कर सकूं तो मेरी पहचान होगी। और ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है, बट मैं उसको यही बोलना चाहूंगी कि जो अभी हमने रिसेंटली प्रोटेस्ट में देखा, जेन जी स्पेशली गर्ल्स ने जिस तरह की बातें की, जो कुछ बोला, वो सब कुछ वायरल होने के लिए, रील्स में दिखने के लिए कि हम बाकियों से क्या अलग बात कर रहे हैं। तो ये जो एक चाह है जेन जी में कि एक्सक्लूसिव होना है और डिफरेंट दिखना है, उसके लिए वो स्किल और टैलेंट से ज्यादा, भले ही वो नेगेटिविटी हो, भले ही आप अपनी जान को दांव पे लगा रहे हो, उसको ज्यादातर वो प्रमोट कर रहे हो। और ये एक बहुत ही गलत डायरेक्शन है। कई बार मैं देखती हूँ कि कुछ लोग इतनी अच्छी रिसर्च करके सामने आते हैं कि उनकी रील्स देखने में मजा आता है, और ऐसे लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। नो डाउट टाइम लगता है, बट उनका नाम हमेशा के लिए रहेगा, लोग बिल्कुल। तो यहाँ पर पहचानते यूथ हैं। को ये समझने की जरूरत होगी कि रील्स आप बनाए, रील्स बनाने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपनी जान के साथ ना खिलवाड़ करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।